हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के सर्वर के अंदर सभी टाइप की कीज़ के बारे में। कीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। सो कीज़ फ्रॉम अ जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि हम लोग यूज़ करते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल। सो यहाँ पे अब हम किस टाइप की कीज़ को आज कवर करने वाले हैं। सो मैंने उन सबके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं: प्राइमरी, फॉरेन कीज़, कैंडिडेट कीज़, ऑल्टरनेट कीज़, कंपोजिट कीज़ एंड यूनिक कीज़। सो लेट्स सपोज हम लोग सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया हुआ है, कोडिंग स्पार्क विद एज, जो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू टाइप दिस कमांड टू क्रिएट द डेटाबेस। अब इसके अंदर मैं एक टेबल बना देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बना दी है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं एक कॉलम बना देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, लेट्स सपोज। देन मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ एम्प्लॉय का नेम, और उसके बाद मैं एक कॉलम और बना देता हूँ एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए। अब इसके बाद इसमें लेट सपोज हम एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं एम्प्लॉय एड्रेस। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय के एड्रेस के लिए ये साइज ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें इन कॉलम्स को देख के, तो एम्प्लॉय आईडी वो आईडी होती है जो कभी भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो अगर मैं सीधी सिंपल टर्म्स में बात करूं, सो दिस आईडी विल बी यूनिक, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को ये एक ही असाइन होगी, राइट। लेकिन जो एम्प्लॉय के नेम्स होते हैं वो कभी भी यूनिक नहीं होते, क्योंकि आपके अगर आप देखें कंपनीज के अंदर मल्टीपल सेम नाम के लोग कई सारे आपको मिल जाते हैं। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट की बात करूं, सेम गोस कि ये यूनिक होता है। एम्प्लॉय एड्रेस, कि ऐसा हो सकता है कि कई लोग आपके एक ही एड्रेस पर रहते हो, सो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, नॉन यूनिक फील्ड। सो अभी आप हमेशा याद रखिए, जो भी ऐसी फील्ड्स होती हैं आपके टेबल के अंदर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी चीजों को, सो दोस आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। हमेशा ये याद रखिए, राइट। तो जितनी भी आपकी यूनिक फील्ड्स हैं वो क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी कैंडिडेट कीज होती हैं। लेकिन कैंडिडेट कीज के अंदर एक चीज कंडीशन होती है कि वो आपकी क्या कंटेन करती हैं, नल वैल्यू। along with all the different values they can contain null values, not a single but आप multiple columns में null values डाल सकते हैं। so अब क्या होता है कि जितनी भी कैंडिडेट कीज है वो क्वालिफाइड होती हैं कि वो क्या बन सकती हैं, आपकी प्राइमरी कीज के लिए क्वालिफाइड होती हैं। लेकिन बनती इनमें से कोई भी एक ही प्राइमरी की है। तो अगर मैं कहूं कि अब यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी को जो है प्राइमरी की बना देने जा रहा हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि ऑलरेडी मेरा कॉलम क्या है, यूनिक। यूनिक तो है ही, तो उस यूनिक कॉलम के साथ मैं क्या कंस्टेंट ऐड कर दूंगा, नॉट नल। क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा कि आपकी जो यूनिक की होती है, यूनिक की के अंदर आपकी नल वैल्यूज आ सकती हैं, राइट। मैंने अभी अभी कहा है। तो दैट मीन्स यूनिक प्लस नॉट नल ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्राइमरी की, राइट। तो जितनी भी बाकी वैल्यूज हैं जो आपकी कैंडिडेट कीज थी और वो प्राइमरी की नहीं बन पाई, तो वो क्या बन जाती हैं, आपकी ऑल्टरनेट कीज बन जाती है। यानी कि वो प्राइमरी की नहीं बन पाई तो अब वो क्या बन गई है, ऑल्टरनेट कीज। लेकिन वो पहले इनिशियली थी क्या, कैंडिडेट कीज ही थी। कैंडिडेट थी किस चीज के लिए, कि वो प्राइमरी की बन सकती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडिडेट कीज क्या होती है, और कैंडिडेट कीज में से कोई एक क्या बनती है, हमारी प्राइमरी की बनती है। और जो हमारी कैंडिडेट की में से प्राइमरी की नहीं बन पाती है, दोज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज, राइट। अब हम नेक्स्ट की के बारे में बात करें, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयज जो हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो दिस इज द एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ली है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ कि कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट में काम करता है, राइट। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे प्राइमरी की थी। तो यहाँ पे मैं इसे क्या बनाने जा रहा हूँ, फॉरेन की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको जस्ट टाइप करना है, दिस विल बी योर फॉरेन की। और ये किसको रेफर करेगी, यानी कि इसकी पेरेंट टेबल क्या है, तो ये रेफर करने वाली है एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय आईडी कॉलम को। दैट विल देन इट बिकम्स द फॉरेन की ऑटोमेटिकली। ये फॉरेन की हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉरेन की। अब हम अपनी नेक्स्ट की के बारे में बात करते हैं, दैट इज द कंपोजिट की। अब कंपोजिट की नीड इसलिए है कि आपका एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है, राइट। तो अगर मैं आपको कहूं कि जस्ट लुकिंग एट दिस एम्प्लॉय आईडी, आप ये नहीं बता सकते कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ कीज बनाइए, यानी कि अगर आपकी यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसे कि मैं कहूं कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट आईडी एंड उसके साथ में एम्प्लॉय आईडी, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे क्या बन सकता है, प्राइमरी की का रोल अदा कर सकता है। एंड इन रियल टर्म्स ये आपकी क्या हो गई,
कंपोजिट